यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। सब एक नहीं है, केवल एक ही रब है। जगत में शैतान द्वारा यह वाक्य प्रचलित है, सब एक है, एक ही खुदा है, अलग अलग नाम है। ऐसा बिल्कुल नहीं, केवल एक खुदा है, उसका नाम यीशु है। सब एक होते तो मसीहत अलग नहीं होती। शैतान ने किस तरह से घुमाया है यह सुनो। दुनिया में हर प्रकार की जातियां बनाने वाला शैतान है। परमेश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया और शैतान ने मनुष्यों को लेकर जातियां बनाई। मनुष्यों में फूट निर्माण करी, अलग अलग करा और अलग अलग भगवान दे दिए उन्हें पूजा करने। सभी जातियां उन्हीं के देवी देवताओं को पूजते हैं। सभी जातियां हर जाति एक दूसरे से अपने ही जो निरर्थक है, अर्थहीन देवी देवताओं को लेकर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। खून खराबा होता है। वास्तव में जो है ही नहीं, उन्हें लेकर बहस करते हैं। जो जिस जाति में जन्मता है वह उसी जाति को ग्रेट जानता है। यह शरीर से जन्मा हुआ है और आत्मा से जन्मा हुआ सुसमाचार सुनता है, अंदर आता है, यीशु को ग्रहण करता है। इसी बात के लिए मकबूल फिर से स्पष्टक बना है। 2017 से पहले मैं शरीर से जन्मा था, 2017 के बाद अब तक आत्मा से जन्मा हुआ हूं। हर एक न्यासी गणों को लेकर मकबूल हर वचन के लिए दृष्टांत के स्वरूप में वृत्तांतिक बनता है।
तो हर एक न्यासी का नेतृत्व मकबूल करता है। दुनिया भर में जितने भी देश हैं, 150 से ऊपर, सभी देश में अलग अलग प्रकार की बोली भाषा है, अलग अलग जातियां हैं। इंडिया में तो बहुत सी है, वरन हर एक देश में हर प्रकार की जातियां हैं। ऐसी कौन सी भी जाति नहीं जिस जाति का हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु में है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी जातियां मिलकर एक खुदा की इबादत करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। इबादत गाह वचन कहता है। प्रार्थना का घर कहलाएगा। वरन दुनिया में शैतानी पपलू इसके विपरीत है। हर जाति केवल उन्हीं जो उन्हें मिलते हैं वंश के स्वरूप में, उनके बाप दादाओं ने जिनकी पूजा करी वे भी उनकी उसी रीति से पूजा करते हैं। वे जातियां केवल उन्हीं की पूजा करते हैं। हर जाति में ऐसा ही पाया जाता है। वरन मसीहत में सभी जातियां मिलकर एक जगह इकट्ठा होती है और एक ही खुदा की इबादत करते हैं। उसका नाम यीशु है। यीशु सबों के लिए है। सभी जातियां उसे ग्रहण करती है। सभी जातियों के लिए उसका सुसमाचार है और पहुंचता भी है। सभी जातियां, ऐसी कोई जाति नहीं जिसके लिए सुसमाचार नहीं, क्योंकि हर एक मनुष्य है और सुसमाचार जब किसी मनुष्य के पास पहुंचता है तो उसे पहले यह नहीं पूछा जाता कि तू किस जाति का है, परंतु जब वह अंदर आता है तब उसकी जाति पूछी जाती है। ऐ संसार के लोगों, केवल यीशु ही भगवान है और भगवान ही यीशु है। जब वो छूता है तो भक्त पूरी दुनिया के खिलाफ हो जाता है, बगावत कर बैठता है, जैसा उसका विश्वास होता है। यानी वो सच्चा है, अकेला है वो। यीशु को छोड़ और किसी को नहीं मानना, क्योंकि बाइबल के दान
ऐसे ही तो मिलते हैं। अगर यीशु को छोड़ सबों को लेकर अगर मानेंगे तो दान नहीं मिलेगा एवं सामने भी नहीं आएंगे। जो भी कहेगा यीशु और अन्य देवी देवताएं सभी एक है, तो वो सामने नहीं आएगा। वह संसार की सुअरों की भीड़ में ही पाया जाएगा। मत्ती 7:6 पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत फेंको, कहीं ऐसा न हो कि वे उनको पैरों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। इसके अगला वचन है 7वां, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। सभी एक है कहने वालों के लिए मत्ती 7:6 है। वरन केवल एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु। उसके लिए मत्ती 7:7 है। एक कुरिन्थियों 10:14-22 मूर्ति पूजा वर्जित। अतः हे मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा से भागो। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझकर कहता हूँ, जो कुछ तुमसे कहता हूँ उसे परखो। धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह की देह में सहभागिता नहीं? जबकि रोटी एक ही है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में सहभागी होते हैं। जो शरीर के भाव से इजरायली है उन पर ध्यान दो। क्या बलिदानों को खाने वाली वेदी के सहभागी नहीं? मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? क्या मूर्तियों के आगे बलि की हुई वस्तु कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, पर मैं यह कहता हूँ कि गैर यहूदी जिन वस्तुओं की बलि चढ़ाते हैं उन्हें परमेश्वर के लिए नहीं वरन दुष्टात्माओं के लिए चढ़ाते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के सहभागी बनो। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु के क्रोध को भड़काते हैं? क्या हम उससे अधिक शक्तिशाली है? मूर्ति पूजा करने से दुष्टात्माएं चढ़ जाती है।
आत्मिक वरदान जब शुद्धता पाई जाती है, जब भक्त केवल एक ही परमेश्वर की आराधना करता है, उसमें स्पष्टता से दिखता है कि वह यीशु को ही मानता है, तो उसे दान मिलते हैं, वरन उससे पहले वचन स्पष्टक बना है। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि आत्मिक वरदानों के विषय में तुम अनभिज्ञ रहो। तुम्हें मालूम है कि जब तुम अन्य जाति थे तब गूंगी मूर्तियों की ओर जिस प्रकार भटकाए जाते थे उसी प्रकार चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें बताए देता हूँ कि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं कहता कि यीशु शापित है, और न पवित्र आत्मा के बिना कोई यह कह सकता है कि यीशु प्रभु है। भक्तजनों, केवल यीशु ही भगवान है, भगवान ही यीशु है। जब तुम अन्य जाति थे तब गूंगी मूर्तियों को पूजते थे, ऐसा वचन कहता है। वरन जब चर्च में जाओगे तो पुरानत्व जीवन मिट जाता है, नया जन्म होता है जिसमें केवल यीशु है और यीशु ही दिखाई देता है। दुनिया भर में जितने भी मसीही कहलाते हैं, मसीह के अनुयायी हैं, उन सब का कर्ता धर्ता सरगना यीशु है। आत्मिक वरदान 9 है, बाइबल कहती है 9 वरदान है। वे जो केवल यीशु को मानता है, यीशु को छोड़ अन्य किसी को नहीं मानता, उसे मिलते हैं, मिलने शुरू हो जाते हैं उसी के विश्वास के अनुसार, क्योंकि आत्मा परंतु वही एक आत्मा यह सब कार्य करवाता है और अपने इच्छानुसार जिसे जो चाहता है अलग अलग बांट देता है आत्मिक वरदानों को।